चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए बेटा टॉपिक फिर से शुरू करेंगे अपना यहां पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जरा झटपट से बताइए। रोज असाइनमेंट मेरे वाला कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे? बोलो बेटा। 4, 14, 15, 16। बेटा ये 4 क्वेश्चंस यहां पर मैंने दिए थे आपको होमवर्क में, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चारों आप ट्राई करके आए होंगे। ठीक, तो फटाफट से मेरे साथ साथ चेक करना शुरू करेंगे। जिन जिन क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट में अगर डाउट आपको लग रहा है तो वी विल टेक दोस पॉइंट्स वन बाय वन, और फिर कुछ नया भी शुरू करेंगे। आओ बेटा बताना जरा, क्वेश्चन 4 में कुछ पूछना हो अगर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पूछना है क्या? आसान सा पॉइंट था, कोई खास बात नहीं थी, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये 6 नंबर का। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 बताना बेटा। 14 में कोई दिक्कत परेशानी है क्या? बताओ बेटा फटाफट से। क्वेश्चन 14 में कोई दिक्कत परेशानी हो। प्रेफरेंस डिविडेंड का एक पॉइंट था कि हमने प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले कुछ इक्विटी शेयर दिए, तो बेटा एंट्री क्या करवाई थी मैंने? प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले कुछ इक्विटी शेयर देने पड़ गए। क्या एंट्री थी? रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस यही पॉइंट खास था। साथ में कंटिंजेंट लायबिलिटी, ओहो खामखा की एक लायबिलिटी आ गई जिसका पेमेंट करना पड़ गया था, तो बेटा इसकी एंट्री क्या कराई थी? रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 700 रुपए से। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ बेटा, कुछ और 14th में याद आ रहा हो, बैलेंस शीट ना मिली हो। अच्छा कितने बच्चों के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हैं अभी तक? बैलेंस शीट वगैरह सब पूरी कंप्लीट है? हाँ जी बनाओ भाई, करो भाई कंप्लीट इनको, है ना। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए बेटा। 15 में कोई विशेष बात थी नहीं, एक कैपिटल कमिटमेंट वाला पॉइंट जरूर थोड़ा सा नया आया था कि 3 लाख के कमिटमेंट्स हैं, मैं पूरे ना कर पाऊंगा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। जरा एंट्री बताना। 5% की पेनल्टी दी तो एंट्री क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 15,000 से। क्वेश्चन 15 में कुछ और पूछना हो तो बताइए। एच देखिए, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखना बेटा। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की? 3.5 लाख की थी। हाँ बोलो बेटा। इसमें से 1 लाख वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मैंने रीवैल्यू की थी 1,50,000 में, और इनको चिपका दिया था डिबेंचर होल्डर्स को। ये कहानी याद आ रही है? भाई बोल रहा है 1 लाख की बुक वैल्यू वाली प्रॉपर्टी मैंने डिबेंचर होल्डर्स को 1.5 लाख में दे दी थी, तो मैंने 50,000 का अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया था, गेन बुक किया था, और जब ये 1.5 की बन गई तो डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया था। ये बताओ बैलेंस कितने की बची? 2.5 लाख की। हाँ बोलो बेटा। अब वो बोल रहा है इसके बारे में, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी वैल्यूड एट 4 लाख। बेटा क्या ये 1.5 लाख रुपए का गेन बुक कर लोगे? एंट्री बताना क्या करोगे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू रिकंस्ट्रक्शन 1.5 लाख से। बेटा क्लियर है बात? दैट्स इट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। और 16 में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ई पॉइंट के बाहर लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है तो अगर एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना है इसे। ई पॉइंट स्टडी मटेरियल में भी है क्वेश्चन ये।
तो ई पॉइंट इंपॉर्टेंट था बस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वाला, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन था ये। भाई मैंने कुछ फंड बनाया हुआ है, और जब फंड बनाया हुआ है तो उतने की ही इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब क्या करेंगे, अगर फंड कम करना है तो पहले इन्वेस्टमेंट बेचो और उसके बाद फंड कम कर पाएंगे। तो यही पॉइंट था बस क्वेश्चन नंबर 16 में। बताओ बेटा कुछ और पूछना हो। डी पॉइंट, ये तो आसान था बेटा। डी पॉइंट देखिए, बी डिबेंचर होल्डर्स, जरा बताना बी डिबेंचर होल्डर्स कितने के थे बेटा? 35,000 के थे। अग्री टू टेक ओवर बॉम्बे प्रॉपर्टी, इन्हें क्या चिपका दीजिएगा? बॉम्बे प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बॉम्बे प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू क्या थी? 1,20,000, लेकिन कितने में चिपका दिया आपने? ये 50,000। बेटा समझ में आ रही है बात? बताओ फटाफट से। 35,000 देने थे, बॉम्बे प्रॉपर्टी 1,20 वाली मैंने 50,000 में चिपका दी। अब भी फालतू पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? तो क्या करेंगे? एंड पेड द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू देम इन कैश, ड्यू फ्रॉम देम। कितना बैलेंस बचा बेटा? फालतू पहुंच गए 15, ये इनसे क्या करेंगे बेटा? कैश रिसीव कर लीजिएगा। हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, बी डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर 35 के थे, तो 35,000 के डिबेंचर होल्डर में ड्यू कर लोगे? करवाओ, फटाफट करवाते जाओ। बी डिबेंचर टू बी डिबेंचर होल्डर, लो जी, ये वाला काम हो गया। फिर क्या करें? बॉम्बे प्रॉपर्टी 1,20 वाली 50 में दी है, तो पहले बॉम्बे प्रॉपर्टी कम करवा लें। टू बॉम्बे प्रॉपर्टी 70,000 से कम कर दो प्रॉपर्टी। बताओ अब प्रॉपर्टी कितने की हो गई? ये 50 की हो गई। अब ये दिलवा दें डिबेंचर होल्डर्स को, तो एंट्री क्या होगी? बी डिबेंचर होल्डर टू बॉम्बे प्रॉपर्टी, कितने में दिलवाई? 50,000। अरे सर एक लफड़ा हो गया। क्या हुआ बेटा? सर बी डिबेंचर होल्डर को देने थे 35,000, इनके पास सामान पहुंच गया 50 का। कोई बात नहीं बेटा, जो फालतू पहुंचा वो इनसे वापस कैश मंगा लो। कैश टू डिबेंचर होल्डर। देखना हिसाब किताब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बेटा, क्लियर है? अब तो कल कराकर भेजा था वैसे पॉइंट मैंने ये, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा सुन लिया हमने। 35 देने थे, 50 की प्रॉपर्टी दे दी, तो 15,000 रुपए कैश में और दिलवा दिए। बेटा क्या यहां तक की बात समझ में आती है? चलो कुछ और सुनिए। कॉन्सेप्ट बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक, उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब ये याद करो, अभी तक सीखा हमने कि भाई कुर्बानी लेनी है मुझे, और जब कुर्बानी लेनी है तो शेयर होल्डर्स के कुछ कुछ शेयर्स मैंने कुर्बान करवा लिए। किसी ने पेड अप वैल्यू कम की, किसी ने शेयर्स की कुर्बानी दी, किसी ने फेस वैल्यू ही कम करा ली, एंड अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से कुर्बानियां ले रहा था मैं। अब मैंने क्या किया, एक नया तरीका सुनो क्या हुआ इस बार। शेयर कैपिटल, ये देखो, ये थी हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर 100 रुपए वाले फुली पेड। बेटा कितने की कैपिटल हो गई जरा बता देना? 10 लाख की हुई कि नहीं हुई? ये कैपिटल थी। मैंने कहा भाई कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आधे आधे जितने शेयर्स हैं आधे आधे अपने कुर्बान कर दो।
आपने कहा सर शेयर ही 1 है या 3 है या 5 हैं, सर आधे कैसे कुर्बान करूं? जिसके पास 10 थे वो तो 5 कुर्बान कर देगा, लेकिन जिसके पास 1 है, 3 है, 5 हैं, वो कुर्बान कैसे करेगा? प्रॉब्लम है। तो बताओ, मैंने एक समाधान बताया था, क्या कर सकते हो? यस, यू कैन टेक हेल्प ऑफ सब डिवीजन। मैंने भी वही किया। 1 के बदले 5 शेयर, 1 के बदले 10 शेयर मैंने इशू कर दिए 10 रुपए वाले। बताओ कैपिटल कैसे हो गई? कैपिटल कैसी दिख रही है आपको अब? बेटा 1 लाख शेयर दिखने शुरू हो गए कि नहीं हुए? कितने वाले? 10 ईच वाले फुली पेड। कैपिटल कितने की फिर से? क्या इसमें कोई फायदा नुकसान होगा? सब डिवीजन में, कंसोलिडेशन में कोई फायदा नुकसान नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। अब बेटा 1 के बदले 10 शेयर मैंने आपको दे दिए। हुआ क्या? समझो, मैंने आपको बुलाया, बेटा कितने शेयर हैं? आपने कहा सर ये शेयर है मेरे पास कुछ। ठीक, आप मेरे पास शेयर लेकर आए, मैंने आपसे शेयर लिया और जानते हो बदले में क्या किया? मैंने उन शेयर्स को सब डिवाइड कर दिया। बेटा दिख रहा है सब डिवीजन आपको? यही तो किया। मैं हाथ नहीं लगा रहा, शेयर वही है सारे, आपने उतनी वैल्यू के। ठीक, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उनको सब डिवाइड कर दिया। वैल्यू वही है, मैंने कुछ निकाला नहीं इसमें से, उतनी ही पूरी कैपिटल है। पहले अलग बात है कि बड़ा शेयर 100 रुपए का था, अब ये बहुत सारे 10-10 रुपए के हैं। आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यही तो हुआ है सब डिवीजन। मेरी जेब में कुछ नहीं आया, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात? जल्दी बोलो। अब बेटा ये शेयर लेकर जब आप जाने लगे, मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, कुछ कुर्बानी तो दो। आपने कहा सर ठीक है, बताओ कितनी चाहिए? मैंने कहा आधी कुर्बानी दे दो। आपने इसमें से आधे शेयर काउंट किए और मुझे दे दिए। बेटा बोलो ठीक है? ठीक, ये आधे शेयर अब मेरे पास आ गए। आधे शेयर आप लेकर चले गए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा पॉइंट याद आ रहा है ना ये, कि ईच शेयर इज सब डिवाइडेड, ईच शेयर ऑफ ₹100 ईच, subdivided into 10 shares of 10 rupees each, and after subdivision each shareholder shall surrender 50% of its shareholding। याद आ रहा है? बोला। और मैं क्या करता था इसका? जल्दी बोलो, क्या करता था? फाड़कर फेंक देता था फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। पॉइंट पढ़ो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखो मैंने वर्ड मार्क कराया था इमीडिएट कैंसिलेशन। देखो कौन सा था वो क्वेश्चन। पहले पॉइंट में लिखा है इमीडिएट कैंसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 खोलो जरा, 11 का सेकंड पॉइंट खोलो, देखो पढ़ो ये लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ो फटाफट से। आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर। देख रहे हो मेरे पास आ गए आधे, आधे तो आप लेके चले गए, आधे मेरे पास आ गए। और मैंने इनका क्या किया? बोलो फटाफट से। मैंने इनको कैंसिल करके फाड़ कर फेंक दिया। खत्म हो गई कैपिटल। हाँ बोलो फटाफट से। इमीडिएटली कैंसिल कर दिए थे। बताओ बेटा फटाफट। एंट्री बताओ क्या करवाई थी? इसमें से आधे कैंसिल कर दिए, कितने बचे? 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए वाले फुल्ली पेड 5 लाख। बेटा एंट्री बताओ मुझे, यहीं से उठा के लाऊंगा कॉन्सेप्ट में भी। एंट्री बताओ। पहले एंट्री क्या की आपने? डेबिट 100 रुपए 10 लाख के, टू कितना? 10 रुपए वाले 10 लाख के। अगली बताओ बेटा एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले ही हैं, चलो लिख लो कोई बात नहीं। क्या किया इनका मैंने? टू रिकंस्ट्रक्शन 5 लाख।
ये इसका हिंदी करना क्या है? ये फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, कुर्बानी ली आपसे, सरेंडर कराए और फाड़कर फेंक दिए, शेयर कैपिटल डेबिट कर दी, किताबों से कैपिटल उड़ गई, वाइप ऑफ हो गई और कैपिटल बैलेंस शीट में अब 5 लाख की आएगी। हां बोलो, यही तो किया, यही तो किया बेटा। ये बात क्लियर हो रही है? यहीं से कॉन्सेप्ट आगे लेके चलूंगा अब मैं अपना। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ? जो मैंने आपसे ये शेयर सरेंडर कराए थे, मैंने ये शेयर आपसे सरेंडर कराए थे और मैं इनको कैंसल कर ही रहा था, मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया, क्यों ही फाड़कर फेंके, मैंने कैंसिल नहीं किए इस बार। आधे शेयर लेकर आप चले गए, ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आधे शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी क्या करेंगे? मैंने इन्हें डस्टबिन में नहीं फेंका फाड़कर, मैंने ये उठाकर रख लिए। देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाएंगे इनका, क्यों फाड़कर फेंकना। नाउ दिस, ये जो मैंने संभाल कर रखे अलग पॉकेट में, इस पॉकेट का नाम रख लेते हैं कुछ। क्या एंट्री कर दी मैंने? सॉरी, क्या नाम रखा इसका? मैंने नाम रखा इसका शेयर सरेंडर अकाउंट। ठीक, आपसे शेयर लिए, यानी मार्केट में से शेयर खत्म हो गए। हाँ बोलो, शेयर कैपिटल खत्म हो गई और मेरा जेब का बैलेंस बढ़ गया। हाँ बोलो, एंट्री क्या करोगे इस बार? शेयर सरेंडर अकाउंट। ये एंट्री समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा अभी थोड़ी देर बाद। अगर मेरे साथ नहीं रहोगे अगले 15 मिनट तक, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाओ, 15 मिनट सुनना है बस। एंट्री समझ में आती है? ये शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ बिल्कुल ठीक है। मार्केट से शेयर कैपिटल उठ गई है, मार्केट में कोई शेयर होल्डर है ही नहीं। और क्या बढ़ गया? मेरी जेब का बैलेंस बढ़ गया। नाम दे दिया मैंने उसे एक टेम्परेरी अकाउंट, शेयर सरेंडर अकाउंट। फाड़ने के बजाय, अभी तक मैं फाड़ दिया करता था, इमीडिएट कैंसिल कर दिया करता था। इस बार मैंने कैंसिल नहीं किए। दिमाग में कुछ और खुराफात चल रही है, मेरे दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है, उसके चलते मैंने कैंसिल नहीं किए, मैंने जेब में उठाकर रख लिए। एंट्री कर दी मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। अब जो एंट्री मैं बताऊंगा आराम से हजम होंगी नहीं वो, अगर समझोगे नहीं तो। सर ये क्या चल क्या रहा है दिमाग में आपके? खुराफात बताता हूं बेटा। अब मैंने क्या किया, ये देखो, यहां तक तो लॉजिकल है। अभी तक सब डिवीजन करके फाड़ दिया करता था, इस बार फाड़ कर नहीं फेंके, जेब में रख लिए। जेब का नाम शेयर सरेंडर अकाउंट। अब ये देखो मेरे दिमाग में चल क्या रहा है वो सुनो। क्रेडिटर्स थे हमारे पास 2 लाख के, क्रेडिटर्स थे 2 लाख के। मैंने क्रेडिटर्स को बुलवाया, मैंने क्रेडिटर जी कितना बकाया है आपको? बोला सर 2 लाख रुपए है। मैंने कहा देखो कंपनी खराब दौर से गुजर रही है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। बोला चलो, आपसी रजामंदी से तय हो गया कि क्रेडिटर्स क्लेम इज टू बी रिड्यूस्ड, क्रेडिटर्स क्लेम इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 50,000। कितनी कुर्बानी दे दी इन्होंने अपनी? 50,000 की। बताओ क्लेम कितना बच गया इनका? 1,50,000 बचा कि नहीं बचा? क्या बोला मैंने? फिर सुनो, क्रेडिटर्स क्लेम इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 50,000, इज टू बी रिड्यूस्ड टू 1.5 लाख। एक ही बात है, 1.5 लाख तक कर दो या 50,000 से रिड्यूस कर दो। क्रेडिटर्स ने चलो ठीक है 50,000 की कुर्बानी दी हमने अपनी, लाओ 1.5 लाख तो दिलवा दो।
1.5 लाख तो दिलवा दो। मैंने कहा 1.5 लाख नकद मांग रहे हैं यार, नकद दूंगा ना, पूरी वर्किंग कैपिटल वैसी डिस्टर्ब्ड है। एक काम करते हैं, ये लो याद आया, ये लो मैंने क्या किया बेटा, 1.5 लाख रुपए के शेयर निकाले जेब में से। जेब का नाम क्या था? शेयर सरेंडर से 1.5 लाख के शेयर निकाले। मैंने कहा लो क्रेडिटर जी, सम्मान पूर्वक 1.5 लाख के ये शेयर रख लो और आपका बैलेंस अब कितना हो गया? निल हो गया। हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एंट्री होगी नहीं आपसे इसकी, लेकिन हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले तो हिंदी समझो क्या किया मैंने, फिर सुनो। क्रेडिटर्स क्लेम इज रिड्यूस्ड बाय 50,000 एंड बैलेंस शैल बी satisfied by issue to them shares out of share surrender account। बेटा बताना ये हिंदी आ रही है क्या? बोलो। और क्लेम कितना रह गया? क्लेम कितना रह गया? नहीं। ये लो जी, 1.5 लाख के शेयर गए, 1.5 लाख के शेयर गए। कितने पड़े थे जेब में मेरी? अरे बोलो कितने पड़े थे? 5 लाख के, 1.5 लाख के गए, 3.5 लाख के अभी भी जेब में पड़े हैं। किसी और का निपटारा करूंगा बाद में इनसे। देख रहे हो फायदा क्या हो गया? गजब। ये फाड़ कर फेंक रहा डस्टबिन में, मैं डस्टबिन में फाड़ कर फेंक रहा था अभी तक। अब इनकी मदद से मैं क्लेमों का निपटारा करूंगा। ठीक, ये बताओ ये पूरे सेंटेंस की हिंदी समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या लिखा है फिर सुनिए। क्रेडिटर्स क्लेम ऑफ 2 लाख इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 50,000 एंड बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड। बैलेंस मतलब कितना? 1.5 लाख। शैल बी सेटिस्फाइड बाय इशू टू देम शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट। यानी बदले में 1.5 लाख के शेयर और दे दिए। अब ये बताओ क्रेडिटर्स का फाइनल बैलेंस कितना रह गया? निल हो गया कि नहीं हुआ? बोलो बेटा। अब मुझे कुल मिलाकर ये बताओ एंट्रियां कैसे करेंगे इसकी, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। एंट्रियां कैसे करेंगे आप बताओ? पहले तो थोड़ा कोशिश करो क्या करूं एंट्री, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, क्या करूं? लो जी, आप जो बोल रहे हो मैं वही कर रहा हूं, मुझे नहीं पता सही गलत। हाँ, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। कितना अमाउंट बेटा? हाँ 50,000। अच्छा, फिर शेयर सरेंडर डेबिट टू, जो बोलोगे मैं तो वही लिख दूंगा। बताओ क्या लिखूं? लगाओ दिमाग, लगाओ अपने आप। अरे बोलो कुछ तो बोलो, गलत सही कोई बात नहीं। बोल रहे हैं जी क्रेडिटर्स का क्लेम 50,000 से कम हुआ, 50,000 की कुर्बानी। ठीक है, बदले में, बदला तो कुछ हुआ ही नहीं इसके, तो कुर्बानी हो गई। अच्छा, अब आगे बताओ क्या हुआ फिर? हाँ, क्या क्लेम? एंट्री बताओ ना। सुनो, मैं दे रहा हूं आपको अब दूसरे शब्द। ये तो लैंग्वेज क्वेश्चन की है, अब मैं बोल रहा हूं। मैंने क्रेडिटर से क्या कहा? मैंने कहा क्रेडिटर जी, बोला हाँ सर बताओ। मैंने 50,000 का क्लेम ख़त्म आपका। बोला ठीक है सर, हमारी कुर्बानी 50,000 लिख लो आप। लिख ली एंट्री आपने? बोला सर बाकी 1.5 लाख। मैंने 1.5 लाख भी जीरो, 1.5 लाख का क्लेम जीरो। बेटा इतना सुनते ही तो दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया उसने। सर ये क्या बात हुई? पहले 50 उड़ा दिए, अब 1.5 लाख और उड़ा दिया आपने। ऐसे तो नहीं बात बनेगी सर, ऐसे तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, यहीं पर आत्महत्या कर लूँगा, ये ना होने दूँ। मैंने सुन तो लो पूरी बात, सुनो पूरी बात। बताओ सर, 50,000 का क्लेम उड़ा दिया आपने, जल्दी बोलो बेटा।
फिर 1.5 लाख रुपए का क्लेम मैंने और उड़ा दिया, उड़ाया कि नहीं उड़ाया, जल्दी बोलो। और उसे चुप करने के लिए क्या दे दिया, जेब से निकालकर टॉफी दे दी 1.5 लाख की। हाँ बोलो, बोलो बेटा, अब तो एंट्री करने की कोशिश करो। 50,000 का क्लेम उड़ाया, बोलो बेटा। हाँ, अब क्या करूं उसके बाद, फिर 50 का क्लेम उड़ा दूं, सॉरी कितने का, 1.5 लाख का क्लेम फिर उड़ा दूं। अरे हाँ बोलो, ये लो उड़ा दिया। और बदले में क्या कर दें, जेब से निकालकर टॉफी दे दें। जब जेब में टॉफी डाली थी तो एंट्री क्या डाली थी आपने, इक्विटी कम हो गई थी, पॉकेट का बैलेंस बढ़ गया था। अब क्या होगा, मार्केट में फिर से इक्विटी पहुंच गई, एंट्री बताओ, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्रियां बच्चे को समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों। अगर आप हिंदी में बात करोगे ना खुद से और क्वेश्चन से, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। देखो आराम से बिठाओ दिमाग में, बिठाओ दिमाग में फटाफट से। बेटा फटाफट से दिमाग में बिठाइए इसे। आई होप ठीक है बात ये, बोलो बेटा। यानी अब कुछ और सिंप्लीफाई कर दूं थोड़ा सा। मैंने क्रेडिटर्स को बुलाया, मैंने कहा भाई कितना बैलेंस है, बोला जी 2 लाख। मैंने कहा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और फाइनली आपका बैलेंस कितना हो गया, बोलो बेटा कितना हो गया, नील हो गया। यानी एक बात तो तय है कि क्रेडिटर्स का बजाय ये 2 एंट्री करने के, अगर आज के बाद मैं इनकी कंपाउंड एंट्री कर दूं अगर, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 2 लाख रुपए से बताओ बेटा, क्रेडिटर्स 2 लाख के साथ आए थे और 0 के साथ आपने कहानियां पट्टियां पढ़ाई ने और 0 करके भेज दिया। पूरे 2 लाख की कुर्बानी ले ली आपने, हाँ बोलो। और बदले में क्या दे दिया, बदले में दे दी ने जेब से निकालकर टॉफी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम ये आती है आप क्रेडिटर्स को शेयर कैपिटल देने का प्रयास करते हो कि क्रेडिटर्स को शेयर कैपिटल दी तो क्रेडिटर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वो सारी कहानी बिगाड़ देती है। फिर आपको 2 अलग अलग फेसेस में काम करना है। पहले क्रेडिटर से क्या बात, जेब से मत निकालो शेयर, अभी वो तो निकाल ही लेंगे। जब शेयर डालने की एंट्री पता है तो शेयर जेब से निकालने की एंट्री भी मुझे मालूम है। बेटा क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? और सुनो, देखते हैं कितनी क्लियर हुई अभी। अच्छा देखना अब क्या हुआ इसके बाद, सुनो अगला पॉइंट। बैंक लोन ऑफ ₹5 लाख is to be reduced by ₹1 lakh and in consideration reduced by 1 lakh and in consideration they are issued shares of, कितने पड़े थे जेब में शेयर अभी, और कितने पड़े हैं बोलो ना। अरे 5 कहां पड़े हैं नलायक, अब 3.5 पड़े हैं। issued shares of 80,000 out of
शेयर सरेंडर अकाउंट। करवाओ हिंदी इसकी, करवाओ, पढ़ो और हिंदी कराओ फटाफट से। क्या बोल रहा है ये? हाँ जी, चार्ट बनाते हैं पहले अपना। कितने का था बैंक लोन? बोलो बेटा, 5 लाख। कितने से रिड्यूस कर दिया? 1 लाख। क्लेम कितना बचा? 4 लाख। और अब बदले में कितने दे दिए? बोलो, कितने दिए? 80,000 के शेयर दे दिए आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट। क्लेम कितना बचा यानी अब? नहीं बेटा, क्लियर है बात कि नहीं है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। हिंदी करो। रिड्यूस्ड बाय 1 लाख, ठीक है। एंड इन कंसीडरेशन, कंसीडरेशन क्या होता है? लॉ में पढ़ा तो है। बदले में आपने 80,000 के शेयर दिए, शेयर सरेंडर जेब से निकाल कर दिए। किसके बदले में दिए? जो कुर्बानी ली 1 लाख, उसके बदले दिए ये। बोलो बेटा, वहां क्या लिखा था? वहां लिखा था रिड्यूस कर दो 50,000 से, और क्या लिखा था आगे? बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड, कि जो बच गया उसको ऐसे सेटल कर दो। बेटा दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? वहां बैलेंस 0 हो गया था, ये अलग पॉइंट है भाई। इसमें क्या बोल रहा है? इन कंसीडरेशन, यानी कि सुनो यहां तक की कहानी। 1 लाख से रिड्यूस कर दो, यहां तक ठीक है? हाँ बोलो। एंड इन कंसीडरेशन, यानी ये जो कुर्बानी ली आपने, इसके बदले में 80,000 शेयर्स दे दो आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैलेंस शीट में लोन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। कितने का आएगा? 4 लाख का आएगा। बैलेंस जो 4 लाख बचा वो कहां सेटल किया? 5 लाख में से 1 लाख कम कर दो, और जो कम करवाया उसके कंसीडरेशन, यानी उसके बदले में 80,000 के शेयर जेब से निकाल कर दे दो, यानी 4 लाख का बकाया तो रहेगा। हां, अगर लिखा होता, फिर सुन लो कंपैरेटिव एनालिसिस, बैंक लोन 5 लाख रिड्यूस्ड बाय 1 लाख एंड बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड, तो वो इसकी बात कर रहा है। कंसीडरेशन मतलब इसकी बात कर रहा है। बेटा क्या ये इंग्लिश अंग्रेजी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? टेक्निकल पॉइंट कुछ नहीं है इसमें, बस अंग्रेजी है ये। तो टेक्निकल पॉइंट तो बता चुका हूं पहले ही। फटाफट से मेरी मदद करो एंट्री करने में, निराश मत कर देना बिल्कुल भी। अब बताओ जी, मेरी मेहनत खत्म हो गई, कुछ नहीं बताना बस मुझे। अब एंट्री बनवा दो बस आखिरी मेरे से। बताओ जी, बैंक लोन डेबिट हाउ मच? 1 लाख टू, नहीं रिकंस्ट्रक्शन नहीं, 1 लाख के बदले 80,000 के शेयर दिए ना, तो 20 का फायदा हुआ है। टू रिकंस्ट्रक्शन 20,000। बोलो बेटा, बोलो। यही तो गलती है। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं जान के आपको कि एग्जाम में जाकर ना हो। क्यों भटक रहे हो? क्यों शेयर वाला पॉइंट बीच में घुसा रहे हो? उसमें अगर घुसाओगे गलती करोगे। बात क्या हुई बैंक वालों से? बैंक जी कितने पैसे हैं? बोलो कितने पैसे हैं? 5 लाख। 1 लाख रुपए उड़ गए आपके, कितने बचे? अब वो रोने लगा, तो बदले में क्या दे दिया? जेब से निकालकर टॉफी दे दी। पहले उसका क्लेम, थप्पड़ मार के क्लेम कम करो, अलग एंट्री। टॉफी निकाल कर देने की अलग एंट्री। अगर मिक्स करोगे तो भाई साहब रायता फैल जाएगा। फिर थप्पड़ मारोगे, हाथ क्या टॉफी निकालने की कोशिश करोगे जेब से, तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। ठीक, मारो थप्पड़। क्या एंट्री होगी? थप्पड़ कितने का मारोगे इसे? पूरे 1 लाख का। ये लो 1 लाख। आओ टॉफी निकाल कर देते हैं। अरे बोलो, टू हाउ मच? दैट्स इट, खत्म।
द रिमेनिंग शेयर सरेंडर्ड एंड नॉट री इशूड। किसकी बात कर रहे हैं? इनकी बात कर रहे हैं जो जेब में पड़े हुए हैं अभी, नॉट री इशूड। बोलो बेटा, कितने के री इशू कर दिए मैंने? कुल मिलाकर कितने के थे शेयर जेब में? 5 लाख के थे। 1.5 लाख के एक बार किए, 80 के एक बार किए, कितने के री इशू हो गए? 230 के। कितने पड़े हैं जेब में? 270 के। अरे हाँ बोलो। द रिमेनिंग शेयर्स सरेंडर्ड बट नॉट री इशूड शैल बी कैंसल्ड। अब इन्हें फाड़कर फेंक दिए मैंने। सबका निपटारा हो गया, अब जरूरत नहीं है इसकी। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ फटाफट से। शेयर सरेंडर टू हाउ मच? खत्म टॉपिक, चैप्टर खत्म, बस यही था। हाँ हाँ लो ना, जान के लिखा है मैंने कि आप पकड़ो उस गलती को। टू ठीक है जी, अब तो ठीक है, आसान था टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग एंट्री करोगे, अगर आप मिक्स करोगे तो 1000% गलत एंट्री करके आओगे। आप चाहो क्रेडिटर्स को कम भी कर दूं, साथ में शेयर इशू कर दूं, पक्का पक्का गलत करोगे। पहले बातचीत कर लो पार्टी से, क्या बैलेंस जब आया था क्या था, जब वो जा रहा है तो कितना बैलेंस है। वो सारी कुर्बानी हो गई, बदले में टॉफी जितनी दी आपने उसकी अलग एंट्री कर लो, काम खत्म। आई होप ठीक है बात सारी। बोलो बेटा, चले क्वेश्चन करें अब करते हैं क्वेश्चन। चलो मेरी चर्चा समाप्त। बस यही है 2-3 क्वेश्चन। अब आज की क्लास और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 17 पर। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन ना अपने आप करें, अभी आप पढ़िए और करिए स्टार्ट। मैं जान के पॉइंट पढ़ भी नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं रहा जानकर, रीडिंग नहीं कर रहा, कि अपने आप पढ़कर मतलब निकालो। मुझे समझाना था, मैंने सारी चीज समझा दी है आपको। देखते हैं आप कितना पकड़ पाते हो पॉइंट सब। करो जी, क्वेश्चन नंबर 17। शुरू के 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, चारों पांचों इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, करिए। बताएं किस सिलसिले में? अच्छा, शाम को आ जाइए, शाम 5-6 बजे तक रखने का।
करिए बेटा फटाफट से। पढ़िए पॉइंट्स, मतलब निकालिए उनका अपने आप से और एंट्री करने का प्रयास करिए। मैं पढ़ाऊंगा ही 5 मिनट बाद, मैं पढ़ ही नहीं रहा। देखो, किसी को समझने का तरीका यही है कि वो कितने क्लेम के साथ आया था और कितने क्लेम के साथ आप उसे वापस भेज रहे हो, उसके बेसिस पर एंट्री करिए, दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। करो जी फटाफट। पॉइंट ए बी सी डी ई सब इंपॉर्टेंट हैं, करिए फटाफट। 17वां क्वेश्चन, 18, 19, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं बेटा, 17। बैलेंस शीट दी हुई है जेड लिमिटेड की, बहुत सारी एसेट लायबिलिटीज के साथ। स्कीम क्या बनाई गई?
इक्विटी शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। बेटा एंट्री करा देना फटाफट से। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाली कितने की थी बेटा? 30 लाख। सब डिवीजन में क्या होगा? कैपिटल सेम ही रहेगी। हाँ 10-10 वाले शेयर हैं तो एक के बदले 10 इशू कर दिए होंगे। उसके बाद ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर 90%, लो बेटा सॉरी 70% सरेंडर करवा देना। क्या करें इसको? शेयर सरेंडर अकाउंट। देख रहे हो गजब बात क्या है? इमीडिएट कैंसलेशन नहीं किया, सरेंडर करा लिए और रख लिए अपने पास। वहां क्वेश्चन 11th में क्या लिखा हुआ था? तो क्या करते अगर वो लिखा होता तो तभी के तभी खत्म कर देते। आगे, आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स 50,000 शैल बी इशूड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। हिंदी में बात करते हैं। आओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने के? हाँ जी 10 लाख। बुलाया उन्हें, बातचीत की और क्या कहा? आपका क्लेम कितना हो गया? अब नील, जाओ घर। और बेटा रोने लगे दहाड़े मार मार के, तो निकालकर टॉफी दी उन्हें। कितने की टॉफी दी? 50,000 शेयर 10 रुपए वाले, 5 लाख की टॉफी दे दी। क्या 2 एंट्री कर लोगे? आओ 10 लाख का थप्पड़ मारो पहले। एंट्री बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख, टू रिकंस्ट्रक्शन 10 लाख। अगली एंट्री बताओ बेटा, टॉफी दो। शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर दिए आपने 10 रुपए वाले, यानी कितने के दे दिए? बेटा बताना ठीक है बात? ये आसान तो है। आगे आइए, डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम। जरा बताना डिबेंचर होल्डर्स कितने के हैं? 10 लाख के। शाबाश, सब किए गए पानी फेर दिया। 13 लाख के क्लेम में बेटा। डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम 13 लाख। बुलाया इन्हें मैंने कहा आपका क्लेम हम कम कर देंगे, 7 लाख तक ले आएंगे। कितने का क्लेम उड़ा दिया? 6 लाख उड़ा दिया अभी तक। हाँ बोलो। एंड शैल बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 70,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ शेयर सरेंडर। हिंदी करवाओ इसकी। क्या बोल रहा है ये? डिबेंचर होल्डर्स बताना कितने के थे? 13 लाख के। इनका क्लेम कितना रह जाएगा? 7 लाख। कितने की कुर्बानी ले ली? 6 लाख की। और बोल रहा है 70,000 शेयर दे दिए। सवाल मेरा ये है 70,000 शेयर इस कुर्बानी के बदले दिए या इस बैलेंस के बदले दिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हिंदी 7 लाख तक कर दो। एंड शैल बी सेटिस्फाइड, यानी ये भी खत्म कर दिया मैंने। और इसके बदले क्या दिया? अरे बोलो। 70,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 कहां से निकाल कर दिए? क्या एंट्री कर लोगे? जब बुलवाया था तो डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना था? अब वापस भेज रहे हो तो कितना रह गया? पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन 0 कर दिया उसका अगले का क्लेम। एंट्री कराओ। डिबेंचर होल्डर नलायक, मुंह उठा के कुछ भी बोल दो। डिबेंचर होल्डर कहां है बैलेंस शीट में? पहले ड्यू कराओ भाई, पहले ड्यू कराओ। एंट्री बताओ। 15% डिबेंचर डेबिट कितना? 10 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर 3 लाख टू डिबेंचर होल्डर। अब करवा लो जो करवाना है इसके साथ। बताओ क्या करना है? अब बताओ क्या करना है? जो कहोगे वो कर दूंगा अब तो मैं। डिबेंचर होल्डर टू हाउ मच? 13 लाख।
और दूसरी बात बताओ बेटा, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब पढ़िए लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट, अच्छा 1 पॉइंट और है। क्रेडिटर्स क्लेम आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 50%। बताना बेटा क्रेडिटर्स कितने के थे जब बुलाया उन्हें? 8,40,000। मैंने कहा आपका क्लेम हम 50% से 420 से रिड्यूस कर देंगे, यानी आपका क्लेम बच जाएगा 420। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? फिर पढ़ो, क्रेडिटर्स क्लेम आर टू बी रिड्यूस बाय 50%, ठीक है। एंड इन कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब जो कुर्बानी दी, जो कुर्बानी लिया आपने, उसके बदले में क्या किया? 20,000 शेयर्स दे दो। यानी बेटा इसके बदले देंगे शेयर सरेंडर से निकालकर कितने शेयर? 20,000 10 रुपए वाले, यानी 2 लाख के। एंट्री करवाओ, एंट्री करवाओ भाई। पहले क्रेडिटर्स कम कर लें। बताओ कितने के थप्पड़ मारे इनको कुल मिलाकर? 4 लाख। बचा हुआ 420 क्या करेंगे? बैलेंस शीट में आएगा। और शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन, हाँ जी, हाँ सॉरी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। लो जी, खत्म ये भी। और रिमेनिंग सरेंडर्ड शेयर्स, जरा बताना कितने के शेयर बचे हुए हैं? बेटा कितने के शेयर बचे हुए हैं? बेटा जो बचे हुए हैं वो कैंसिल कर दोगे? बेटा बोलो हाँ। कितने शेयर बचे हुए बेटा? 7 लाख के शेयर बचे हुए हैं। एंट्री क्या करोगे? शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन। क्या बचा हुआ काम कर लोगे? इसके बाद एसेट्स, गुडविल खत्म करनी है, पीएनएल खत्म करना है, और अदर फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख से कम करनी है। क्वेश्चन 17 अब लिखिए होमवर्क में। 19 पर आइए। फर्जी सा क्वेश्चन है, 1-2 पॉइंट नए बताने हैं। 19th क्वेश्चन की जरा रीडिंग कर लो फटाफट से, बस करो, 2 मिनट आपके लिए। 19th क्वेश्चन रीड आउट। जान के बोल रहा हूं पढ़ने के लिए आपको, जिससे थोड़ा पढ़ने की, नए क्वेश्चंस पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाए।
एक दो पॉइंट दूसरे खास हैं इसमें, वो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 19। द बिजनेस ऑफ उषा लिमिटेड was being carried on continuously as losses. Following is the balance sheet. बैलेंस शीट में कोई खास बात मुझे नजर आ नहीं रही। गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अलावा आगे डिविडेंड इन एरियर्स फॉर लास्ट 3 years, स्कीम अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। क्या स्कीम थी? इक्विटी शेयर्स। देखना कितने थे, कितने थे बेटा? 60,000 थे 10 रुपए वाले, कन्वर्टेड इनटू 3 लाख ऑफ 2 ईच। समझ में आया कि नहीं आया? एक के बदले 5। अरे बोलो भाई, एक के बदले 5 शेयर करे होंगे सब डिवाइड, तो जो 60,000 थे वो 3 लाख हो गए 2 रुपए वाले। कैपिटल पहले भी 6 लाख की थी, कैपिटल अब भी 6 लाख की रही। एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू सरेंडर 90% ऑफ देयर होल्डिंग। क्या ये वाला काम दोनों कर लोगे? बोलो बेटा। सब डिवीजन हो गया, सरेंडर हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अग्री टू फॉरगो देयर राइट्स टू एरियर्स ऑफ डिविडेंड। रुक जाओ, एंट्री बताओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला डिविडेंड छोड़ देंगे अपना, एंट्री बताओ। नो एंट्री। इन कंसिडरेशन, चुपचाप नहीं मान रहे, बोल रहे हैं बदले में 9% प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर दो 10%। फर्जी पॉइंट है बिल्कुल। एंट्री बताओ। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 4 लाख टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। आगे आइए, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या तय हुआ इनसे? पहले बताओ क्रेडिटर्स थे कितने के? 6 लाख। क्या तय हुआ? रिड्यूस देयर क्लेम बाय 1/5। माने कितना? क्लेम कितना बच गया? 480। यही तो बोल रहा है, रिड्यूस कर दो क्लेम को 1/5 से। इन कंसीडरेशन ऑफ देयर गेटिंग शेयर 70,000 आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट। किसके बदले? 1/20 के बदले 70,000 के शेयर्स आउट ऑफ। क्या कर लोगे? एंट्री बताओ। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन कितने से होगी? 1/20 से। और दूसरी एंट्री क्या करोगे? शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 से। डायरेक्टर्स अग्री टू फॉरगो द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन एंड डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। बोल रहा है जो डायरेक्टर्स लोन है वो माफ कर देंगे अपना, और रेम्युनरेशन जो उनकी ड्यू थी वो भी माफ कर देंगे। झटपट से एंट्री बता दो। अनसिक्योर्ड लोन डेबिट 1 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन। अगली एंट्री बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन मत लिख देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रिकंस्ट्रक्शन कितना? 40,000। आगे आइए, और खत्म बात। ये तो सरेंडर्ड शेयर्स नॉट यूटिलाइज, जो यूटिलाइज नहीं हुए, एक ही जगह यूटिलाइज किए हैं बस मैंने, कैंसिल कर देना। एसेट्स रिड्यूस करना, गुडविल, प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। 7th पॉइंट पढ़िए, इसके बाद लिख लो इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले पढ़ के जाना एक बार। फर्जी है वैसे, लेकिन नई बात है थोड़ी सी, बस इतनी सी है। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू कितना? एंट्री बताओ। खर्चे आ गए भाई, लीगल फीस दी होगी, कोई और चार्जेस वार्जेस आए होंगे, इस सब प्रक्रिया में 20,000 का खर्चा आ गया। एंट्री बताओ। रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, बोलो बेटा पेमेंट किया 20,000 का, और जितने भी लॉस प्रॉफिट होंगे वो सब रिकंस्ट्रक्शन में मटके से ही आप पूर्ति करोगे। आगे आइए। फर्दर 1 लाख शेयर्स 2 रुपए ईच वर इशूड टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स फॉर इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपिटल। इशू वॉज सब्सक्राइब। कोई दिक्कत है? फ्रेश इशू हो जाएगा 2 लाख रुपए का। आगे आइए। अ मेंबर होल्डिंग 100 इक्विटी शेयर्स अपोज द स्कीम। सब लोग मान गए, सब तैयार हैं, कर लो जी काम। एक सठियाया हुआ शेयर होल्डर था, 100 शेयर्स थे उसके पास, बोला नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, कंपनी बंद होती हो जाए, मैं नहीं मानूंगा।
नाउ दीज आर कॉल्ड डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। मैंने जज साहब से कहा, जज साहब देखो सब मान गए, सारी पार्टीज मान रहे हैं, ये सठियाया हुआ आदमी परेशान कर रहा है। जज साहब ने कहा टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं, इसे पैसे से दो और चलता करो यहां से। ऐसे इसकी मनमानी चलने नहीं देंगे कि एक अकेले के वजह से पूरे प्रोसेस को हम रुकवा दें, वो हम भी नहीं चाहते। जब 90% लोग तैयार हैं, 95% लोग तैयार हैं, कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो कोई बात नहीं, करते हैं इनका इंतजाम। तो क्या हुआ देखो, अ मेंबर होल्डिंग 100 शेयर्स अपोज द स्कीम एंड हिज शेयर्स वर टेकन ओवर बाय डायरेक्टर ऑन पेमेंट ऑफ 1000 एज फिक्स्ड बाय कोर्ट। जज साहब ने क्या कहा, एक काम करो, इसे 1000 का नोट दो, डायरेक्टर से बोला 1000 रुपए दो, शेयर अपने नाम में कराओ और इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। फालतू में रायता फैला रहा है, ये काम नहीं होने दे रहा। अच्छे काम के लिए सब तैयार हैं, ये तैयार नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं। बेटा क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? इन्हें बोलते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। एंट्री बताओ क्या करेंगे? गलत बताओगे आप, गलत बताओगे आप, बताओ एंट्री क्या करेंगे? जज साहब ने डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर साहब एक काम करो, 1000 रुपए दो इसे, इसके शेयर अपने नाम में कराओ और इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। एंट्री बताओ। शेयर्स किसने बेचे? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने। हां बोलो। खरीदे किसने? डायरेक्टर्स ने। कंपनी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं। नो एंट्री। मेरे को क्या मतलब, शेयर जज साहब ने परमिशन दी, राम से छीन लो और शाम को दिलवा दो, राम से छीन लो और शाम को दिलवा दो, दैट्स इट। यही तो हुआ है। बोलो बेटा, लिखो उसके आगे नो एंट्री। कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 18 शुरू करिए पढ़ना। जी बेटा पढ़िए अगला क्वेश्चन फटाफट से, होमवर्क में लिखिए इसको। आज के क्वेश्चन कौन से होमवर्क में होगा अभी तक? हाँ जी 17 और 19 पढ़िए। 18 छोटा सा पॉइंट खास है एक। पॉइंट नंबर 3 एंड 4 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। पढ़ लो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 18। चलिए चेक करें मेरे साथ। बैलेंस शीट दी हुई है जी लिमिटेड की एसेट लायबिलिटीज के साथ, कोई खास विशेष बात नजर आ नहीं रही मुझे। फिक्स्ड एसेट्स आर हेवीली ओवर वैल्यूड। हिंदी करो तो क्या करें फिर? कितने से? बोल रहा है फिक्स्ड एसेट बहुत ज्यादा वैल्यू पर हैं। अरे भाई साहब कितनी ज्यादा है तो बता दो, उतने से कम कर दूंगा आखिरी एंट्री में। क्या करें फिर? इसका मतलब क्या हुआ भाई बोलो ना? इसका मतलब ये जितना भी मटके में कुर्बानियां इकट्ठी होंगी वो सब यूज कर लेंगे अंत में, सारे काम करने के बाद फिक्स्ड एसेट्स को कम करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। बोल रहा है बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन कर रखी है फिक्स्ड एसेट्स की, तो आखिरी एंट्री में जो बैलेंस बचेगा, अंडरलाइन करो उस पॉइंट को। उसने बोला कहीं नहीं है, चुपके से बोल दिया एक पॉइंट ये कि ये करना है आपको। आगे हैं, आगे आइए बेटा। और क्या कह रहा है? इसके बाद बोल रहा है डिबेंचर होल्डर्स हैव अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, दे आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट अ मॉडिफिकेशन इन देयर क्लेम, स्कीम ऑफ इज ड्राफ्टेड एंड confirmed by the court, the salient points of the scheme are as under।
ईच शेयर सब डिवाइडेड इंटू 20 शेयर्स ऑफ 5 रुपए ईच हो जाएगा। 100 रुपए का एक शेयर था पहले, अब 20 के 5 हो जाएंगे। बोलो बेटा, अब 5-5 रुपए के 20 शेयर हो जाएंगे। आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 95% ऑफ हिज होल्डिंग। कर लोगे बेटा? सर क्या करोगे इसका? बेटा इसको री इशू कर दूंगा डिबेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, और बचे हुए फाड़ कर फेंक दूंगा, अदरवाइज फॉर कैंसिलेशन। क्या कुछ भी नया दिख रहा है आपको? बेटा बोल तो दो, यही तो बोल रहा है। 100 वाला शेयर था, अब 5 वाला रह जाएगा और 90% आपने सरेंडर करवा लिए, 95%। आगे आइए, जेब में कितने शेयर पड़े हुए हैं बताओ जी? इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाले, डेबिट हाउ मच? 8 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपए वाले 8 लाख। सरेंडर कराओ बेटा फटाफट से। इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन हाउ मच? 7 लाख 60,000। ठीक है जी, ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनिएगा। मेरी जेब में कितने शेयर पड़े हुए हैं? 7,60,000 के पड़े हुए हैं। ठीक, अब सुनो मैंने क्या किया, अब सुनो क्या किया। ऑफ दोज सरेंडर्ड, जो शेयर पड़े हैं जेब में, 46,000 शेयर ऑफ 5 रुपए ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 14% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 रुपीज ईच। बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ये? बताओ क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जेब में ना ये जो आपने शेयर डाले, बताओ ये कितने शेयर थे? 7,60,000 शेयर हैं। मैंने कुछ शेयर निकाले, इन पर नाम क्या लिखा हुआ है? इक्विटी लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है? नाम काटा, इनका नाम क्या कर दिया? इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कर दिया, वापस जेब में ही पड़े हुए हैं। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? पहले तो ये बताओ, बोलो बेटा क्या करेंगे? एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी। पहले भी इसका नाम शेयर सरेंडर अकाउंट था, आज भी शेयर सरेंडर अकाउंट है। फर्क बस क्या पड़ेगा? कल को जानते हो जेब में से क्या निकलने वाले हैं अब? हाँ, तो एंट्री क्या करोगे कल को जब निकाल के करोगे? तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी, कुछ इक्विटी, शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस। आज कुछ भी नहीं होगा। आज तो इसका नाम शेयर सरेंडर है, नाम चेंज कर दिया तो भी जेब का नाम शेयर सरेंडर ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? लिखो उसके आगे नो ट्रीटमेंट। अब पढ़ो अगला पॉइंट, खत्म बात। डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम शैल बी रिड्यूस्ड टू 230। डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम था कितना? ओ माय गॉड, 1470 था, कितना ले आए? 230। एंड दिस विल बी सेटिस्फाइड, ये लो, यानी 230 भी कितना हो गया? 0 हो गया। बेटा हाँ तो बोल दो, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ बेटा। डिबेंचर होल्डर टू रिकंस्ट्रक्शन कितना? 1470। बोलो बेटा, ये ड्यू करने की एंट्री यहां पर आ जाएगी। और अब क्या करेंगे इससे बदले में? 230 के शेयर दे दो। कौन से वाले? 46,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो जेब में बड़े सारे शेयर पड़े हैं, पता है मैंने क्या किया? ये तो इक्विटी हैं, ये इक्विटी, ये वाले प्रेफरेंस। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? याद है चेंज किया था मैंने, ये प्रेफरेंस निकाल कर दे दिए। एंट्री बताओ क्या एंट्री होगी?
शेयर सरेंडर डेबिट 230, जेब का बैलेंस कम हो गया और मार्केट में क्या पहुंच जाएगा, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। बताओ देख के समझ में आता है कि नहीं? नोट कर लो अपोजिट साइड में फटाफट से, ये एंट्री कर देता हूं मैं। डिबेंचर्स डेबिट 14 लाख, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डेबिट 17,000, टू डिबेंचर होल्डर 1470, जिसका मैंने हिसाब निपटा दिया। बेटा ठीक है, बाकी इसमें कोई खास विशेष बात बची नहीं है। इनकम टैक्स की लायबिलिटी फुल पे करनी है, सेटिस्फाइड इन फुल। क्या एंट्री करोगे बेटा? इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया हुआ था 10,000 का, बोला लायबिलिटी इतने की ही है, एंट्री बताओ फटाफट। सेटिस्फाई करो फुल में, पेमेंट कराओ ना इसका। अरे एंट्री बता दो भाई, इनकम टैक्स टू बैंक कर दूं 10,000 से। अरे बोलो भाई, क्या हो गया? हमने लायबिलिटी बनाई हुई थी इनकम टैक्स की कि 10,000 रुपए की लायबिलिटी है, प्रोविजन बना रखा है और अब इसको सेटल करवाना है, तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 से कर देंगे। आगे आइए। हेलो, नमस्ते जी। Claim of unsecured creditor shall be reduced by 80% and balance shall be satisfied by issuing equity shares out of share surrender. Share surrender not issued shall be cancelled. बेटा कर लोगे इसे अब होमवर्क में, कंप्लीट करो 18 क्वेश्चन। 20th पढ़िए, ये पूरे चैप्टर का रिवीजन है। क्वेश्चन 20 सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ये क्वेश्चन बनाया मैंने, सारे पॉइंट्स डाल दिए इसमें। ये हमारा होमवर्क हो गया आज का। कौन कौन से हो गए होमवर्क? 17, 18, 19, 20। एक क्वेश्चन और छोड़ा हुआ है हमने पीछे, 10। वो लास्ट में ट्राई करना, ये लास्ट में ट्राई करोगे। कल मैं यही डिस्कशन करके नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ये 10th मुझे कराना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल आप 20th क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए, करो। मैं 5 मिनट में शुरू करता हूँ दोबारा से, पढ़ो आप इसे अभी। 20th पढ़वा के भेजूंगा मैं, जो पॉइंट्स हैं उसकी एंट्री करते रहना। 5 मिनट
बेटा देखा है क्वेश्चन 20? एक दो ही पॉइंट खास हैं, मैं फटाफट से उनको बता रहा हूं और उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आप अपने आप। पॉइंट नंबर सी पढ़िए जरा एक बार। सी सेलेक्टेड पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं बस मैं आपको। तो ये चारों 5 क्वेश्चन हैं आपके आज के होमवर्क के, पांचों कंप्लीट करें। जो दिक्कत होगी और साथ में क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराऊंगा क्लास में ही, 10th क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, लेकिन करके आएंगे आप, है ना। चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। पढ़ो जी। पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है बेटा, क्या बोल रहा है जरा पढ़ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम 6%, जरा बताना कितने थे ये? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की थी? इसको कन्वर्ट करना है किस में? क्या एंट्री करते थे आज तक, यहीं पे बताओ। 6% डेबिट 1 लाख टू 15% 1 लाख, लेकिन but revalued in a manner in which the total return on them remains unaffected। बोला इस प्रकार से कन्वर्जन करना है कि रिटर्न्स सेम रहें। बताना बेटा पहले रिटर्न कितनी हुआ करती थी इस पर? 6000। हाँ बोलते जाओ। रिटर्न आज भी कितनी होनी चाहिए? सेम 6000। तो बताओ मुझे, बताओ 15% वाले कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करें कि रिटर्न 6000 की बन जाए? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। 6000 डिवाइड बाय 15%, यानी अगर मैं 40,000 वाले इशू कर दूं प्रेफरेंस शेयर तो रिटर्न आज भी यही बन जाएगी। बस खत्म, एंट्री कर लो। क्या करोगे एंट्री बताओ? 6% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख टू 15% प्रेफरेंस शेयर 40,000 टू रिकंस्ट्रक्शन 60,000। बोलो बेटा, रिटर्न सेम कर दी हमने बस। ऐसे ही पॉइंट नंबर एम पढ़िए। पॉइंट नंबर एम, कंपनी एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट 45,000 फ्रॉम करंट ईयर विच वुड बी यूटिलाइज्ड एंटायरली फॉर रिड्यूसिंग द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 साल में कंपनी उम्मीद कर रही है कि हम कमा लेंगे। कितने कमा लेंगे जल्दी बोलो? 45,000 रुपए साल के कमा लेंगे। अच्छा, फिर the remaining which will be utilized entirely for reducing the debit balance। और इस सबको कहां यूज करेंगे हम? जरा बताना आज P&L का बैलेंस कितना है? 10 लाख 60,000। इसको इस्तेमाल करेंगे राइट ऑफ करने में, और बैलेंस जो है would be utilized written off at the time of capital reduction process। हिंदी करो क्या मतलब है? आज 10,60 का लॉस है, मुझे लग रहा है 45,000 का 3 साल में आने वाले प्रॉफिट होगा। कितने का हो जाएगा? 1,35,000। ये पूरा यूज करेंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए। सर बाकी का क्या करें लॉस का? बाकी लॉस would be written off at the time of capital reduction process। यानी आज P&L कितना राइट ऑफ करोगे? बोलो बेटा कितना करोगे? 9,25 करोगे। 1,35 का लॉस अब भी P&L में आएगा, सॉरी बैलेंस शीट में आएगा, जो धीरे 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 अगले 3 साल तक राइट ऑफ हो जाएगा अपने आप से। बताओ बेटा हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोला 10,60 का बैलेंस है ना, आप 1,35 की चिंता मत करो, वो तो आने वाले 3 साल में खुद ब खुद धीरे धीरे राइट ऑफ हो जाएगा। बचा हुआ वुड बी रिटन ऑफ एट द टाइम ऑफ कैपिटल
रिडक्शन प्रोसेस। बेटा समझ में आ रहा है? तो आज P&L कितना राइट ऑफ करोगे? सिर्फ 925 का बैलेंस राइट ऑफ करोगे। दैट्स इट। इसके साथ ही हमारी चर्चा आज की यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक, क्या हो गया? Z प्रूव्ड इंसॉल्वेंट। Z कौन है? ढूंढो, कौन है Z? ये दिख रहा है ऊपर, BR आया था 10,000 का इससे। बोलो बेटा, ये इंसॉल्वेंट हो गया। ये बिल मैंने डिस्काउंट कराया हुआ था। आज शुरू से शुरुआत करते हैं। Z को माल बेचो, पहले पुरानी कहानी शुरू करते हैं। Z को माल बेचो, Z टू सेल। अच्छा, इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दो। इसको बैंक से डिस्काउंट करा लो, बैंक डिस्काउंट टू। ये सब हो चुका है। हाँ बोलो, तभी तो ये डिस्काउंट कराने के बाद कंटिंजेंसी में पहुंच गया कि भाई ये बैंक पेमेंट लेने Z के पास जाएगा। Z ने पेमेंट कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। और जिसका डर था वही हुआ, Z इंसॉल्वेंट हो गया। अब बताओ, अब क्या करेंगे? Z इंसॉल्वेंट हो गया, क्या करेंगे? जल्दी बोलो। बैंक पहुंचा होगा Z के पास, Z ने पेमेंट किया नहीं तो बैंक आकर मुझसे मांगेगा। हाँ बोलो, क्या एंट्री होगी? Z डेबिट टू बैंक। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। कितने का बिल था ये? 10,000 का। और क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया, अब कितने पैसे इससे मिल पाएंगे? कैश बैड डेट्स टू Z। बेटा कितने मिल पाएंगे? 1,000 शायद मिल रहे हैं ना। और ये बैड डेट्स कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? अल्टीमेटली लास्ट एंट्री में जाकर रिकंस्ट्रक्शन टू बैड डेट्स। आप चाहें तो यहीं पर भी सीधा रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लो जी, ऐसे भी कर सकते हो। नोट कर लो एंट्री है। ये वाली एंट्री नहीं करनी, ये सब हो चुकी है पहले। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। आज जब इंसॉल्वेंट हो गया तो बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ये बिल डिसऑनर्ड है और ये सेटलमेंट मेड। चलिए बेटा, इसके साथ ही हमारी चर्चा यहाँ पर ख़त्म हो गई। इसके आगे डिस्कशन शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। फाइनल स्टेज, फाइनल टचअप देना है बस मुझे एक क्लास में। चैप्टर अदरवाइज ऑफिशियली फिनिश हो गया है हमारा। ठीक, धन्यवाद, बाय बाय।